सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जिससे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस को जल्दी ही पकड़ा जा सकता है, डायग्नोसिस किया जा सकता है और जिससे आपकी जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस है उसका इलाज बहुत अच्छा होगा और उससे रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उससे बचा जा सके। क्या आपको पता है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस को डायग्नोसिस करते करते 10 से 15 साल लेट हो जाता है। डॉक्टर्स इसको डायग्नोसिस जल्दी नहीं कर पाते हैं। जो लेट होता है, जो डिले होता है वो 10 से 15 साल तक हो जाता है। वो क्यों होता है? पहला इंपॉर्टेंट कारण देखा गया है कि अवेयरनेस नहीं है इस बीमारी का लोगों में, या आपको अवेयरनेस भी आती है, पता भी चलता है तो आप सही स्पेशलिस्ट से नहीं दिखाते हैं, या फिर आपको बीमारी पता होते भी इलाज आप नहीं करवाते हैं, या फिर आपको HLA-B27 पॉजिटिव होता है और बीमारी बढ़ती है फिर भी आप सही ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि 5 ऐसे इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है जिससे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस का अर्ली डायग्नोसिस किया जा सकता है। पहला जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है एज अगर आपकी 20 से 40 साल तक है और आपको 3 महीने से ज़्यादा बीच बीच में अचानक से कमर में या गर्दन में दर्द हो रहा है जो कि इन्फ्लामेटरी नेचर का है, मतलब जैसे ही आप सुबह सो के उठते हैं तो आपके कमर में या गर्दन में सुबह में आधे घंटे या उससे ज़्यादा स्टीफनेस रह रहा है, गर्दन में आधे घंटे या उससे ज़्यादा दर्द या स्टीफनेस रह रहा है, काम करने से धीरे धीरे एक्टिविटी करने से ये पेन कम हो जा रहा है, या फिर आपको रात में ज़्यादा दर्द हो रही है, जब आप बेड पे सो रहे हैं तो आपका पेन स्टीफनेस बढ़ जाता है, जब आप बेड पे करवट लेते हैं तो उससे भी आपका दर्द बढ़ जाता है, तो ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस के बहुत अर्ली सिम्टम है। दूसरा इंपॉर्टेंट, आपकी आंखों में बार बार रेडनेस होना या धुंधलापन दिखना, ब्लरिंग ऑफ विजन होना, जिसको हम यूवेइटिस का अटैक बोलते हैं। अगर बार बार आंखों में यूवेइटिस का अटैक हो रहा है तो ये भी एक अर्ली सिम्टम हो सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री होना एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस का, या फिर चमड़े की एक बीमारी जिसको सोरियासिस बोलते हैं वो होना, तो या आपके पैर के जोड़ों में, घुटनों में या फिर तलवे में या एंकल जॉइंट में बार बार सूजन और दर्द होना, गठिया होना, तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो कि अर्ली डायग्नोसिस बता सकते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस का। अगर आपको इनमें से कोई भी एक लक्षण हो तो जरूर अपने रूमेटोलॉजिस्ट से मिले। अपने रूमेटोलॉजिस्ट को सारी इंपॉर्टेंट फीचर जो मैंने बोला अगर आप में लक्षण है तो बताएं। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस का डायग्नोसिस अगर अर्ली किया जाए तो उससे होने वाले जो भी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि इंसान धीरे धीरे आदमी टेढ़ा होने लगता है, स्पाइन टेढ़ा होने लगता है, लंग में फाइब्रोसिस होने लगती है, आंख डैमेज होने लगते हैं, आंतों में सूजन या इन्फ्लामेशन होने लगता है, हड्डियां टूटने लगती है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को सिर्फ ये 5 इंपॉर्टेंट सिम्टम से बचाया जा सकता है। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, इस मेडग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं अर्थराइटिस और ऑटो इम्यून बीमारियों के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स मरीजों के लिए और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए जो जरूरी हैं वो बताते रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, शुक्रिया।